ज़िंदगी आपको भर भर के मौका देती है अच्छा करने के लिए। बहुत मौके आते हैं आपके पास में। प्रॉब्लम ये होता है कि उन मौक़ों को आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हो। ये मौके अगर आप सोसाइटी के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से देखना शुरू कर दोगे, तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। ऊपर वाला आपको मौका देना चाहता है। आपने अभी तक कई बार ये रियलाइज़ किया होगा कि हाँ यार, उस वक़्त मैं ऐसा कर लेता तो शायद आज सिचुएशन अलग होती। अब इन मौक़ों को पहचानना कैसे है? सबसे पहली बात, हर इंसान को ये मौके मिलते हैं। इस मौके को पहचानने के लिए आवाज़ आपके अंदर से आती है। योर इनर सेल्फ विल गिव यू सिग्नल कि अब एक्सेलेरेटर दबा दे, अब ये काम कर ले। लेकिन हो सकता है कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ आपको ठीक ना लगे कि नहीं यार, ऐसे में अगर मैंने ऐसे कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। जितने भी लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं, जो भी टॉप पे पहुँचे हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी को कभी पढ़ो। स्टीव जॉब्स, किसी को भी पढ़ो ज़रा। जब भी वो लोग मुसीबत में आए हैं, जब भी उन्होंने कुछ ज़िंदगी में शुरू किया है, तो उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को पकड़ा है। अब अंदर की आवाज़ को पकड़ना कैसे है? हमारी अंदर की आवाज़ बुझ जाती है, क्योंकि हम सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। एक चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। इस दुनिया में ना तो कुछ ठीक है और ना कुछ खराब है। आध्यात्मिक जीवन का ये बहुत बड़ा नियम है। देयर इज़ नथिंग राइट इन दिस वर्ल्ड, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में, सांसारिक दुनिया में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, ये सिर्फ़ एक समाज को चलाने के लिए बने हैं और ये मैन मेड है। इनमें फँस कर के आप कई बार अपने ज़िंदगी को बेहतर करने के जो मौके मिलते हैं, उनको आप खो देते हो। करना क्या है? बेसिकली अपनी इनर सेल्फ पे फोकस करना शुरू कर दो। कभी भी आप कुछ करते हो, कभी भी कुछ आपको बोलना है, कोई एक्शन लेना है, कहीं जाना है, तो अपने आप को ऑब्ज़र्व करते रहो। ओके, सोसाइटी के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर से ना यार ये आवाज़ आ रही है। कोई एक्शन मत लो अंदर की आवाज़ से, सिर्फ देख लो। ओके, लाइकवाइज थोड़े टाइम तक, मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक, बस इससे ज़्यादा नहीं, अपनी अंदर की आवाज़ को नोट करते जाओ कि मैं जब ये करने जा रहा था तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी। बस ये सब करते रहो। 3 महीने के बाद में एक दिन टिक के बैठ के देखो कि मेरे अंदर की आवाज़ जो थी वो कितनी करेक्ट थी। यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल फाइंड कि हाँ, आपके अंदर की आवाज़ ने आपको हमेशा सही सिग्नल दिए हैं। बट सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, जो भी आपकी नेचर बन चुकी है, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आप वो स्टेप नहीं ले पाए। तो जब आपको ये विश्वास हो जाए कि मेरे अंदर की जो आवाज़ है वो मुझे ठीक गाइड करती है, फिर उस आवाज़ के ऊपर काम करना शुरू करो। पहले विश्वास होना ज़रूरी है, फिर काम करना शुरू करो। और ये बातें किसी को बतानी नहीं है कि आजकल मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं अपने इनर सेल्फ को सुनता हूँ, फिर मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ। डोंट ब्रैग अबाउट इट, किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लोग भोंदू समझते हैं तो तुम भोंदू रहो, किसी को मत बताओ। लेकिन दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तो एक बार जब आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरे अंदर की आवाज़ जो कहती है वो बिल्कुल सही सिग्नल देती है, फिर धीरे-धीरे उसको अप्लाई करना शुरू करो। पहले छोटे लेवल पे करो, बड़े लेवल पे एकदम से मत करो। मैं कहता हूँ ये ना 3 से 6 महीने की एक्सरसाइज होती है। पहले अपनी अंदर की आवाज़ पे विश्वास करना और उसके बाद में छोटी-छोटी चीज़ों को अप्लाई करना और उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में, बिंदास। जो अंदर से आवाज़ आती है, वेदर इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स, वेदर इट इज़ against the norms of the society, do it and you will make it real big. हाँ, करेज चाहिए भैया। बिना करेज के तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। प्यार करना है तो करेज चाहिए, भगवान को पाना है तो करेज चाहिए, दुनिया में बहुत अच्छा करना है तो करेज चाहिए। तो थोड़ा सा अपने करेज के ऊपर काम कर लेना। फिजिकल करेज, मेंटल करेज, 2 करेज होते हैं। फिजिकल करेज मदर से मिलता है और मेंटल करेज फादर से मिलता है। कभी दर्द या कोई प्रॉब्लम होती है, बीमार होते हो तो सीधा मुंह से निकलता है, ओ माँ क्या हो गया।
और अगर कभी फाइनेंशियल लॉस निकलते हैं तो अरे बाप रे बाप, धोखा हो गया। तो अगर आप अपने मम्मी पापा से क्लोज़ नहीं हो तो कोशिश करो कि थोड़ा उनसे क्लोज़ हो जाओ। ओके, क्लोज़ का मतलब क्या होता है, उनकी रिस्पेक्ट करो, जो भी व्हाटएवर। मे बी यू डोंट लाइक दैट पर्सनैलिटी, मे बी आपको अपने पापा की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती है, परफेक्टली फाइन भाई, थोड़े कमीने बन के जस्ट स्टे क्लोज टू हिम, बिकॉज वो उनकी खुद की परसेप्शन है ज़िंदगी को, उन्होंने कैसे चलाना है, क्या करना है। ओके, सो इफ़ यू गेट क्लोज टू योर फादर एंड यू रिस्पेक्ट हिम डिस्पाइट ही मे नॉट बी अ लाइकेबल करेक्टर, आपके अंदर में मेंटल करेज आना शुरू हो जाएगा। एंड देन लिटिल फिजिकल टच विद योर फादर। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने कभी अपने पापा को जप्फी नहीं मारी, कभी उनको टच ही नहीं किया। कभी कभी हेड मसाज दे दो यार, कभी कभी लिपट जाओ, पिताजी हैं। कभी कभी पैरों को अच्छे से मसाज दे दो, पैरों को हाथ लगा लो। सिमिलरली हेल्प योर मदर। अपनी फैमिली से जुड़े रहो, क्योंकि दुनिया में कभी भी अगर गड़बड़ होगी ना, जितनी मर्जी ऊंचाई पे पहुंच जाना, जब भी गड़बड़ होगी लाइफ में, वापस अपने घर ही आओगे और कोई नहीं हेल्प करने वाला। जिस बंदी के पीछे अभी तुमने पूरा एक्सीलेटर दबा रखा है ना, वो भी सबसे पहले वो कटेगी, क्योंकि ये शायद आपको मालूम होगा ना, क्योंकि पुराने ज़माने में फीमेल्स होती थी कि अगर उनके मेल को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी तो दे यूज टू स्टिक एंड सपोर्ट अपने पार्टनर को। आजकल की फीमेल्स मैक्सिमम ऐसी हैं, मैं सभी नहीं कहता बट मैक्सिमम ऐसी हैं कि जैसे ही उनके पार्टनर को कोई फाइनेंशियल इशू होता है सबसे पहले वो कटती हैं। ओके, एंजॉय, अपने इनर सेल के हिसाब से चलो। ज़िंदगी में ना किसी काउंसलर की ज़रूरत है, ना किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है यार। जस्ट अपने इनर सेल्फ को पकड़ लो। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ यू नीड टू गो अबाउट इट। क्या बोलते हो? टेक केयर, इट्स योर लाइफ।